वर्टिकल मोड में कर लेंगे। फिर यहाँ पे कर्सर ए को प्रेस करेंगे और पहले टाइम पीरियड मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग ये येलो वाला वेवफॉर्म का टाइम पीरियड मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक साइकिल लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है हम लोग का 1 मिली सेकेंड। देखिए यहाँ पे bx माइनस एक्स इक्वल टू 1.000 मिली सेकेंड। तो एक साइकिल का टाइम पीरियड हो गया 1 मिली सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा निकालेंगे, टाइम डिले। तो इसको इधर रोटेट करके यहाँ पे ले जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। आइए आज हम लोग फेज डिफरेंस मेजरमेंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फेज एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फेज एंगल मेजरमेंट करने का 2 मेथड सीखेंगे और लिसाजस पैटर्न कैसे जनरेट करेंगे DSO से, ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का थियोरेटिकल फार्मूला है। यहाँ से हम लोग फेज एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, tan इनवर्स 1/ω/RC। तो R और C का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे और ओमेगा जो है इसका वैल्यू होता है 2πf। तो f हम लोग फंक्शन जनरेटर से अप्लाई करेंगे और R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे 100 ओम और C का वैल्यू 1 माइक्रोफराड। तो ये वैल्यू लेकर के थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकली लिसाजस पैटर्न जनरेट करके उसको मेजर करेंगे और उसका फेज एंगल निकालेंगे। तो ये पहला मेथड है फेज एंगल कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x1/x2 लेंगे या y1/y2 ये लेंगे। x1 और x2 मेजर करके फेज एंगल निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी हम लोग फेज एंगल निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स AX/BX। तो ये DSO में AX और BX जो है ऑटोमेटिकली मेजर होगा, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को भी लिए हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग DSO से मेजर करके देखेंगे और फेज एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग x1 y1 या AX BX कैसे मेजर करते हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का एलिप्स है। तो यहाँ पे हम लोग x1 और x2 कैसे निकालेंगे, y1 या y2 कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इधर ये x एक्सिस है और इधर ये y एक्सिस है। तो ये एलिप्स जो है x एक्सिस में पहला कट यहाँ पे किया है, तो ये हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक x1 होगा। फिर अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एलिप्स जो है दूसरा कट हम लोग का यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये x2 होगा। x एक्सिस में 2 कट किया है तो ये x2 होगा। तो अब हम लोग x1 और x2 का वैल्यू मेजर कर लेंगे और यहाँ पे फेज एंगल निकाल लेंगे। अब DSO में हम लोग का AX और BX जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग कर्सर को सेट करके मेजर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे AX का वैल्यू जो है यहाँ पे मेजर हो रहा है 1.130 और BX का वैल्यू भी ये हम लोग का AX है और ये कर्सर जो है एक कर्सर है, ये एक कर्सर है, तो ये BX का कर्सर है। तो इसका वैल्यू है 1.370। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों वैल्यू को लेकर के फेज एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। तो सेकेंड मेथड है हम लोग का फेज एंगल मेजरमेंट करने का डिले टाइम डिवाइड बाय टाइम पीरियड इनटू 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग फेज एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग का वेवफॉर्म देखते हैं और कैसे हम लोग टाइम डिले मेजर करेंगे और कैसे टाइम पीरियड मेजरमेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये 2 वेवफॉर्म है और इन दोनों के बीच में हम लोग का फेज डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड वाला साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग का गैप है, तो ये हम लोग का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिले टाइम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो हम लोग का डिले टाइम होगा, यानी हम लोग उसको डेल्टा T से डिनोट करेंगे। और एक साइकिल का हम लोग टाइम पीरियड मेजरमेंट करेंगे। तो अभी फ्रीक्वेंसी हम लोग का 1 किलोहर्ट्ज़ है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो 1 मिली सेकेंड होगा। तो
तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है, देखिए यहाँ पे कर्सर ए है, ये वाला कर्सर ए है और ये कर्सर बी है। कर्सर ए जो है अभी 10 माइक्रोसेकंड में है और कर्सर बी 160 माइक्रोसेकंड। तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे बी माइनस ए, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 150 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पे देखिए बी एक्स माइनस ए एक्स जो है ये 150 माइक्रोसेकंड आया है, यानी ये जो होगा ये डेल्टा टी होगा। फ्रीक्वेंसी हम लोग का यहाँ पे देखिए 1 किलो हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो हम लोग का 1 मिली सेकेंड, यानी यहाँ पे देखिए पीरियड जो है वो लगभग 990.0 माइक्रोसेकंड अभी दिखा रहा है। ये 1 मिली सेकेंड है लगभग। तो ये हम लोग का हो जाएगा टाइम पीरियड, और यहाँ पे डेल्टा टी जो है हम लोग का ये 150 माइक्रोसेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फेज एंगल निकल जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है। फ्रीक्वेंसी जो है 1 किलोहर्ट्ज लिए हैं और आर का वैल्यू 100 ओम और सी का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थियोरेटिकली ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 57.86 आएगा। अब आइए प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। तो अभी हम AX और BX का वैल्यू यहाँ पे लेकर के इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे AX का वैल्यू जो है ये हम लोग का 1.13 आया है और BX का 1.370। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 55.48 हम लोग का फेज एंगल आ रहा है, और थियोरेटिकली जो आ रहा था वो 57.48 कुछ आ रहा था। तो इसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और ये हम लोग का सेकेंड मेथड से फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे AX जो लेंगे 360 माइक्रोसेकंड और BX जो लेंगे 510 माइक्रोसेकंड, और यहाँ पे जो T जो होगा वो हम लोग का 1 मिली सेकेंड होगा। इसमें हम लोग डिले टाइम निकालेंगे, डेल्टा टी निकालेंगे। तो BX माइनस AX कर देंगे तो यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का 1 किलो हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड हम लोग का 1 मिली सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 54 डिग्री आएगा। तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग का लगभग वैल्यू सेम आ रहा है थियोरेटिकल वैल्यू से। आइए अब हम लोग सेटअप देख लेते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से इसको कनेक्शन करेंगे। ये सेटअप है हम लोग का। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। कैपेसिटर का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, रजिस्टर का वैल्यू है 100 ओम। इन दोनों को सीरीज में कनेक्शन किए हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर को हम लोग पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद रजिस्टर को बाद में, यानी इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये CRO प्रोब जो है फंक्शन जनरेटर का है, और ये CRO प्रोब CRO का है जो चैनल 1 में कनेक्ट है, और ये CRO प्रोब चैनल 2 में कनेक्ट है। तो यहाँ पे चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, और ये हम लोग यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग हार्डवेयर सेटअप पे जाते हैं और दोनों मेथड से फेज एंगल मेजरमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पावर ऑन करेंगे फंक्शन जनरेटर का, और ये DSO है रीगल का, यहाँ से इसको पावर ऑन करेंगे। और ये देखिए हम लोग का सर्किट है। यहाँ पे ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव जो है रजिस्टर के साथ सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, और ये 100 ओम का रजिस्टर है। ये CRO प्रोब जो है फंक्शन जनरेटर का है, और ये CRO प्रोब कनेक्टेड है चैनल 1 में, और ये चैनल 2 में जो है आउटपुट में जो CRO प्रोब है ये वाला इसको कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे सारे CRO प्रोब का नेगेटिव को यहाँ पे कॉमन किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेडबोर्ड में RC सर्किट को कनेक्ट कर लेंगे। अब फंक्शन जनरेटर में हम लोग यहाँ पे पहले इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मोड रखेंगे, और फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, यानी ये 1 किलोहर्ट्ज हो गया, और यहाँ पे साइन वेव है। तो हम लोग साइन वेव रखेंगे और 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अब यहाँ पे CRO में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेनू में प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइम बेस में XY मोड करेंगे। अगर YT मोड रहेगा तो ये लिसाइजस पैटर्न जनरेट नहीं होगा। तो देखिए हम लोग का इस तरह से वेवफॉर्म आएगा। तो इसको हम लोग टाइम बेस में यहाँ पे मेनू में प्रेस करेंगे और
इसको टाइम बेस में प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस बटन से XY मोड सेलेक्ट करके इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे लिसाइजस पैटर्न जनरेट होगा। यहाँ पे हम लोग का ये पैटर्न जनरेट होने के बाद सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न को यहाँ पे पहले स्टॉप कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कर्सर मोड को प्रेस करेंगे और यहाँ पे मोड ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे XY मोड में ला करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने के बाद हम लोग का यहाँ पे देखिए कर्सर मोड आ गया है, यहाँ पे AX और BX, AY, BY। तो अभी हम लोग AX और BX मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस बटन से इसको प्रेस कर लेंगे AX को, तो देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो कर्सर है ये वर्टिकली ये वाला A है, देखिए इसको अगर हम यहाँ पे रोटेट करें तो देखिए ये रोटेट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि ये जो हम लोग का X एक्सिस है इसमें ये लगभग मिडिल में रहे। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको हम लगभग मिडिल में सेट कर दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले X एक्सिस में ये जो है एलिप्स जो है यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे सेट किए। फिर हम लोग Y जो है हम लोग का मैक्सिमम यहाँ तक आया हुआ है तो इसको हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे BX को यहाँ पे प्रेस करेंगे और देखिए इसको भी लगभग मिडिल में लाके इसको सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लगभग मिडिल में ये हो गया। तो AX और BX को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू जो होगा उसको फिर साइन इन्वर्स कर देंगे तो हम लोग का फेज एंगल निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरा मेथड से फेज एंगल निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे कर्सर में प्रेस करेंगे और मैनुअल मोड में जाएंगे। यहाँ पे मैनुअल मोड आ गया तो इसमें जाएंगे और अब हम लोग का यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट जो है ये वर्टिकली है। अगर ये हॉरिजॉन्टली रहेगा इस तरह से तो हम लोग को ये पीक वैल्यू जो है वो मेजर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से वर्टिकल मोड में कर लेंगे। फिर यहाँ पे कर्सर A को प्रेस करेंगे और पहले टाइम पीरियड मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग ये येलो वाला वेवफॉर्म का टाइम पीरियड मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक साइकिल लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है हम लोग का 1 मिलीसेकेंड। देखिए यहाँ पे BX माइनस X इक्वल टू 1.000 मिलीसेकेंड। तो एक साइकिल का टाइम पीरियड हो गया 1 मिलीसेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा निकालेंगे, टाइम डिले। तो इसको इधर रोटेट करके यहाँ पे ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये डेल्टा निकलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का डेल्टा जो है BX माइनस AX जो है वो 150 माइक्रो सेकेंड है। तो ये डेल्टा है और टाइम पीरियड हम लोग का 1 मिलीसेकेंड था। अब इसको हम लोग 1 मिलीसेकेंड से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का फेज एंगल निकल जाएगा। तो ये हम लोग का दूसरा मेथड है। तो दूसरा मेथड के लिए हम लोग को यहाँ पे पहले कर्सर में प्रेस करके फिर यहाँ पे मोड में जा करके मैनुअल मोड करना पड़ेगा। फिर मैनुअल मोड करके फिर यहाँ पे सेलेक्ट को वर्टिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कर्सर को प्रेस करके कर्सर को मूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फिर ये डेल्टा T और टाइम पीरियड मेजरमेंट करके फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फेज एंगल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 मेथड है फेज एंगल मेजरमेंट करने का। तो दोनों मेथड से हम लोग इस तरह से फेज एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।